अगर मैं आपको बताऊं कि ये जगह ग्लासगो से सिर्फ 10 मिनट दूर है और यहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ अकेले भी किसी भी किस्म के मकसद के लिए आ सकते हैं। पे बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे कुछ स्विंग्स भी हैं, यहाँ पे वॉक करने के लिए ट्रेल भी है। यहाँ पे बैठ के, क्योंकि ये एयरपोर्ट के पास है, तो बैठ के यहाँ पे प्लेन्स को टेक ऑफ और लैंडिंग करते भी देख सकते हैं। अपनी गाड़ी में बैठ के आप साथ खाना भी खा सकते हैं और विंग भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मौसम इतना अच्छा नहीं था, बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन क्योंकि बच्चों के साथ पहले से कमिटमेंट की हुई थी तो फिर लेकर निकलना पड़ा। जब आप गाड़ी को अपनी लेकर मेन रोड से उतरते हैं तो कार पार्क में एंटर होते हैं, तो आपको कहीं भी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए आइडियल है जो कि ज़्यादा चल फिर नहीं सकते या गाड़ी में प्रेफर करते हैं कि बैठे बैठे वो इंजॉय कर सके सीनरी और व्यू को। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, कार पार्क में आप देख सकते हैं एंटर होते हैं, गाड़ी को जैसे ही पार्क करते हैं तो आपके सामने बिल्कुल पूरा ग्लासगो अपनी व्यूइंग के साथ आपका वेट कर रहा होता है। तो आपको इवन बाहर भी निकलने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पे बैठे सामने ग्लासगो को देख सकते हैं। बिल्कुल आपके सामने एयरपोर्ट भी है, तो आप प्लेन्स को भी वहाँ पे हर थोड़ी देर के बाद लैंड और टेक ऑफ करते देख सकते हैं। हम क्योंकि खाना घर से अपने थोड़े से स्नैक्स लेके आए थे, तो वहीं पे गाड़ी में बैठे बैठे हमने साथ खाना खाया, चाय पी और सामने व्यूइंग भी देखी। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपके सामने, आपको कहीं भी निकलने की भी ज़रूरत नहीं है, बैठे बैठे गाड़ी में आप प्लेन्स को देख सकते हैं। क्योंकि एयरपोर्ट के बिल्कुल आप सामने बैठे हुए हैं, तो आपको ऊपर नीचे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गाड़ी से नहीं निकलना चाहते या अगर मौसम अच्छा नहीं है, तो आप अपनी फैमिली के साथ या अकेले या गाड़ी में बैठे बैठे आप कॉफ़ी लेके आएँ, खाना लेके आएँ और इन्जॉय करें। जब आप बाहर निकलते हैं, मौसम अच्छा होता है, तो कार पार्क से ये बिल्कुल सामने बच्चों के लिए थोड़ी सी खेलने की जगह है, जहाँ पे आप अपने बच्चों को ऑक्यूपाई रख सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कोई पार्क नहीं है खेलने के लिए, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं हैं, लेकिन अब बच्चे आपके बिज़ी रहेंगे। यहाँ पे कुछ स्विंग्स हैं, कुछ स्लाइड्स हैं जो के बच्चों के लिए इनफ है। आप यहाँ पे अगर मौसम अच्छा हो तो घास पे बैठ के भी अपनी कॉफ़ी वगैरह को एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ पिकनिक कर सकते हैं। और सामने बिल्कुल आप देखें, आपको पूरा ग्लासगो शहर अपना जो नज़र आएगा। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि ज़्यादा वॉक करना पसंद करते हैं, थोड़ी बहुत हाइकिंग करना पसंद करते हैं, तो अपने बच्चों को वहाँ पे खेलने के लिए छोड़ के आप यहाँ पे बिल्कुल पीछे एक गेट है, उस गेट को क्रॉस करके तो आपके सामने एक हाइकिंग ट्रेल है, जो कि अच्छी खासी 2-3 किलोमीटर की ट्रेल है। जब आप वॉक करके फ़ारिग हो जाएं, तो यहीं पे बैठ के आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कुछ थोड़ा सा हट के साइड पे उन्होंने बेंचेस वगैरह भी रखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, वहाँ पे पिकनिक कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और अगर मौसम अच्छा हो तो आपको सामने जो है बिल्कुल बहुत प्यारा सनसेट नज़र आता है, उसकी विंग बहुत अच्छी है। लेकिन आज क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था तो हमें वो दिखने को नहीं मिला। तो सामने क्योंकि एयरपोर्ट है, तो आपको इंसानों के बनाए हुए बहुत सारे जहाज़ नज़र आएंगे, और फिर साथ ही में आपको खुदा के बनाए हुए काफ़ी सारे जहाज़ नज़र आएंगे। तो इस तरह के सीनरीज़ को आप वहाँ पे बैठ के अपनी फैमिली के साथ, अकेले या दोस्तों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जगह ग्लासगो से कितनी दूर है, तो कमेंट करो वेयर, तो मैं आपको इसका लोकेशन और पोस्ट को सेंड कर दूंगा। और अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी आ सके हैं तो गेस करो ये जगह कौन सी है।